हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में यूनिट थर्ड रिनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन पीरियड से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को। तो चलिए अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। एंड द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा इन द रेनेसेंस पीरियड। पुनर्जागरण काल में नाटक के विकास का वर्णन करें। आइए आंसर को लाइन बाय लाइन समझते हैं। ड्यू टू द सेंस ऑफ न्यू लर्निंग एंड पब्लिक अवेयरनेस, यानी सीखने की भावना और जन जागरूकता के कारण, ड्यूरिंग द रेनेसेंस यानी नव जागरण के दौरान, देयर वॉज अ गुड एनवायरनमेंट ऑफ ड्रामा। ड्रामा में एक नया एनवायरनमेंट था। एट द एंड ऑफ मिडिल एजेस के अंत में, द मिराकिल एंड मोरालिटी प्लेज, जो मिराकिल और मोरालिटी प्लेस थे, ऑल्सो मेड अ पॉजिटिव एटमॉस्फियर, इन्होंने एक सकारात्मक वातावरण तैयार किया था फॉर ड्रामाज, नाटकों के लिए। एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, इस पीरियड की शुरुआत में, सम माइनर ड्रामाटिस्ट, कुछ छोटे जो नाटककार थे, एंड देयर ड्रामाज, और उनके जो नाटक थे, कंट्रीब्यूटेड, उन्होंने योगदान दिया था टू दिस फील्ड, इस क्षेत्र में योगदान दिया था। टू स्कूल्स ऑफ ड्रामा एरोज, नाटक के दो स्कूल उभर कर सामने आए थे ड्यूरिंग द पीरियड, इस पीरियड के दौरान। द फर्स्ट बीइंग इन फेवर ऑफ क्लासिकल आइडियल लाइक सैकविले एंड नॉर्टन इंट्रोड्यूस्ड क्लासिकल यूनिटीज ऑफ ड्रामा, यानी सैकविले और नॉर्टन जैसे क्लासिकल आइडियल्स के पक्ष में पहले लोगों ने नाटक की क्लासिकल यूनिटीज यानी शास्त्रीय एकता की शुरुआत की, विच वॉज कॉल्ड द यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स, जिन्हें हम यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जानते हैं। द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, विद्वानों का जो अगला ग्रुप था, यानी विद्वानों का जो अगला समूह था, लाइक जैसे पीले, लिली, ग्रीने एंड मार्लो, इंट्रोड्यूस्ड, इन्होंने परिचय कराया था, इंट्रोड्यूस्ड कराया था, न्यू इंग्लिश, नई अंग्रेजी को परिचय कराया था, इन ड्रामाज, नाटकों में। एंड द स्कूल वॉज कॉल्ड द इंग्लिश स्कूल ऑफ ड्रामा, और इस स्कूल को इंग्लिश स्कूल ऑफ ड्रामा का नाम दिया गया था। दे इंट्रोड्यूस्ड, उन्होंने परिचय कराया था, रोमांसेस एंड लव ऑफ एक्शन, यानी रोमांस और लव ऑफ एक्शन का परिचय कराया था इन ड्रामा, नाटक में। दीज अर्लियर ड्रामाटिस्ट, ये शुरुआती जो नाटककार थे, मेड ग्राउंड, उन्होंने एक ग्राउंड तैयार किया था, यानी एक ज़मीन तैयार की थी, फॉर द ग्रेट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, महान इंग्लिश नाटककारों के लिए, लाइक जैसे कौन कौन से वो महान इंग्लिश नाटककार थे, जैसे विलियम शेक्सपियर एंड क्रिस्टोफर मार्लो। बेन जॉनसन, जॉन वेबस्टर, थॉमस हेवुड ईटीसी ट्राइड, इन्होंने कोशिश करी थी, टू फॉलो, अनुसरण करने की कोशिश की थी, द ट्रेडिशन, उस परंपरा को, अंटिल द मिडिल ऑफ द 17th सेंचुरी, जो 17वीं शताब्दी के मिडिल तक मौजूद थी। विलियम शेक्सपियर डेवलप्ड हिज करियर, विलियम शेक्सपियर ने अपने करियर को डेवलप्ड किया था
एज एन एक्टर, एक एक्टर के रूप में, देन ए प्ले राइट, बाद में नाटककार के रूप में, एंड लेटर ए ड्रामाटिस्ट अंटिल 1591, और 1591 तक एक ड्रामाटिस्ट के रूप में उन्होंने अपने आप को डेवलप्ड किया था। When हेनरी द सिक्स appeared, जब हेनरी द सिक्स appeared हुए थे यानी प्रकट हुए थे या प्रकाशित हुए थे, एंड फॉलोड बाई रिचर्ड द थर्ड इन 1593, और 1593 में रिचर्ड द थर्ड आए। ही अंडरस्टूड द सेंटीमेंट्स, उन्होंने सेंटीमेंट्स को समझा, भावनाओं को समझा, और किसकी भावनाओं को समझा? ऑफ ऑल क्लास ऑफ पीपल, यानी सभी वर्ग के लोगों की भावनाओं को उन्होंने समझा। एंड हिज ड्रीम्स टारगेटेड हाईली एजुकेटेड टू अनएजुकेटेड पीपल एज द ऑडियंस, यानी उनके सपनों का लक्ष्य उच्च शिक्षित से लेकर अशिक्षित तक मौजूद था। ही इज़ द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एलिजाबेथन पीरियड, यानी विलियम शेक्सपियर को एलिजाबेथन पीरियड का एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, यानी सच्चा प्रतिनिधि माना जाता है। हु ट्रांसलेटेड, इन्होंने ट्रांसलेट किया था, एलिजाबेथन स्पिरिट को ट्रांसलेट किया था इन हिज ड्रामाज, अपने नाटकों में। क्रिस्टोफर मार्लो वॉज द फर्स्ट ग्रेट ड्रामाटिस्ट एंड पोएट ऑफ द एलिजाबेथन पीरियड, यानी जो क्रिस्टोफर मार्लो थे वो ग्रेट ड्रामाटिस्ट थे, महान नाटककार थे, एंड पोएट और महान कवि थे ऑफ द एलिजाबेथन पीरियड, एलिजाबेथन काल के। हिज ड्रामाज अपीयर्ड, उनके ड्रामाज यानी जो उनके नाटक थे, अपीयर्ड मतलब प्रकाशित हुए थे, बिफोर शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के पहले। बट ही वॉज मर्डर्ड इन अ क्वारल एट एन इन, इन का मतलब सराय होता है, इन 1593, लेकिन 1593 में एक इन में यानी एक सराय में झगड़े में उनकी हत्या कर दी गई। लिविंग मैनी रिमार्केबल ड्रामाज एंड पोएम्स टू इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि अंग्रेजी साहित्य में कई उल्लेखनीय नाटक और कविताएं बनी। सिमिलर टू हिज लाइफ, जीवन के समान। हिज प्लेज आर ट्रेजिक, उनके जो नाटक हुआ करते हैं वो ट्रेजिक हुआ करते हैं, विद लॉट्स ऑफ वायोलेंस एंड मर्डर, और वायोलेंस और मर्डर से भरे होते हैं, यानी वायोलेंस मतलब हिंसा और मर्डर मतलब हत्याओं से भरे होते हैं। हिज करेक्टर्स आर ऑर्डिनरी पीपल, उनके जो करेक्टर्स होते हैं वो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, साधारण लोग होते हैं, विद फुल ऑफ पैसन एंड डिजायर, जो पैसन और डिजायर से भरे हुए होते हैं। द मोस्ट कमांडिंग लिटरेरी फिगर ऑफ एलिजाबेथन पीरियड, यानी एलिजाबेथन काल के सबसे प्रभावशाली साहित्यकार, जिनका नाम बेन जॉनसन था, वॉज बोर्न इन 1573, उनका जन्म 1573 में हुआ था। ही वॉज इंस्पायर्ड, बेन जॉनसन प्रेरित हुए थे, बाय द क्लासिकल थीम ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर की क्लासिकल थीम के द्वारा प्रेरित हुए थे, along with the unity of place, time and action, यानी यूनिटी ऑफ प्लेस, टाइम और एक्शन के साथ। ही रोट, उन्होंने लिखा, कॉमिक प्लेज लिखे उन्होंने, इन विच, जिसमें द करेक्टर्स नॉट द रियल ह्यूमन, उनके जो करेक्टर्स होते थे, जो पात्र होते थे, वो रियल ह्यूमन नहीं होते हैं। थ्रू अ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, यानी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के जरिए जॉनसन सिग्नल्ड टूवर्ड्स ह्यूमन पैशन और वीकनेस लाइक ज्वेलिसी, ग्रीड, एंजाइटी, लस्टफुलनेस, etc, यानी
जॉनसन ने ह्यूमन पैशन यानी मानवीय जुनून या वीकनेस मतलब कमजोरी जैसे ज्वेलिसी, ग्रीड, एंजाइटी, लस्टफुलनेस की ओर सिग्नल्ड मतलब संकेत किया था। तो दोस्तों ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।